हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जीके के कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जो कि रिलेटेड हैं आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो अगर आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है तो आपको ये सारे एमसीक्यूज जो है वो आने चाहिए। ज्यादातर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और जिन क्वेश्चंस में जो है वो डिटेल की जरूरत होगी उसमें आपको डिटेल भी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और खुद को एनालाइज कीजिएगा कि आपको कितने जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और कमेंट करके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो इस तरह की वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से जो है वो पिकअप किए गए हैं। ठीक है, बट आपको ये जो है वो और बुक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि क्वेश्चंस खुद बनाए गए हैं, बट इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एचपीपीएससी का हो या एचपीएसएससी का या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, तो जीके स्टडी ऐप को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्या क्या चीजें जो है आपको उसमें मिलने वाली है, एक तो सारी हिमाचल जीके जो है आपको डिटेल में मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ होंगी आपके उसमें, लेटेस्ट एग्जाम मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगे, जॉब नोटिफिकेशन मिलेंगे, और डेली के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी आपको उसमें जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपको एक ही ऐप में मिल रही है। और साथ साथ एक और सेक्शन ऐड किया गया है, पोस्ट बाय यू, जिसमें जो है वो आप अपनी पोस्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो ये पूरा आपको जो है वो एक ही ऐप में मिल रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले को दो भागों में बांटती है, यानी कि कौन सी रिवर ऐसी है कि जो बिलासपुर है आपका पूरा, उसको दो भागों में डिवाइड करती है, यानी कि दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। चार आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सतलुज। ठीक है, तो सतलुज नदी है जो कि आपके बिलासपुर जिले को दो भागों में बांटती है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का शिशु लिंग अनुपात जो है वो कितना है। ठीक है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हिमाचल प्रदेश की कितनी, मतलब बिलासपुर जिले की कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 900। ठीक है, और आई थिंक जो आपकी लिंग अनुपात है वो 981 है, इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट जो शिशु लिंग अनुपात है वो है आपका 900। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिलासपुर जिले का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो पहाड़ी और धार जो है वो एक ही होता है, पहाड़ी को ही जो है वो धार बोला जाता है, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो बिलासपुर जिले का सबसे ऊंचा जो आपका स्थान माना जाता है वो माना जाता है बहादुरपुर पहाड़ी या बहादुरपुर धार को। ठीक है, इसी पर जो है वो बहादुरपुर किला है। और बाकी जो रतनपुर पहाड़ी है वो भी बिलासपुर में है, त्यून धार भी जो है वो आपकी बिलासपुर में है। तो अगर आपसे कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि रतनपुर पहाड़ी कहाँ पर है, रतनपुर धार कहाँ पर है, तो वो भी आपकी बिलासपुर जिले में है, और त्यून धार कहाँ पर है वो भी आपकी बिलासपुर जिले में है। ठीक है, पर सबसे ऊंचा स्थान जो है वो आपका बहादुरपुर धार या बहादुरपुर पहाड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर में स्थित कोट कहलूर और फतेहपुर किला निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोट कहलूर और फतेहपुर किला जो है वो कहां पर है, वो है आपका बिलासपुर में। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है आपकी नैना देवी पहाड़ी। ठीक है, नैना देवी पहाड़ी कहां पर स्थित है, वो भी आपकी बिलासपुर में है। कोट पहाड़ी या कोट धार कहां पर है, वो भी आपका बिलासपुर में है। झंझियार धार या फिर झंझियार पहाड़ी कहां पर स्थित है, वो भी बिलासपुर में है। और बंदाला या फिर बांदला, डिफरेंट ये लिखा होता है, तो ये भी जो है आपकी बिलासपुर में स्थित है। तो ये चारों जो है वो आपकी धारें या पहाड़ियां बिलासपुर में ही पड़ती है। ठीक है, और कोट कहलूर और फतेहपुर किला कहां पर स्थित है, वो है आपका नैना देवी पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजा के शासनकाल में कहलूर रियासत, बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर, ठीक है, मुगलों के अधीन आ गई थी। ठीक है, कौन सा राजा था जिसके शासनकाल जब उसका चल रहा था तो कहलूर रियासत जो है वो मुगलों के अधीन आ गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद जो है वो इसका सही आंसर है। कुछ और डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ज्ञानचंद जो था वो अकबर का समकालीन राजा था। डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कि सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ज्ञानचंद की अगर मकबरे की बात करें, ठीक है, तो कीरतपुर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका बिलासपुर के किस राजा का जो आपका मकबरा है वो पंजाब के कीरतपुर में है। और ज्ञानचंद के जो बेटे थे वो 3 थे, तो उनमें से 2 ने जो है वो इस्लाम धर्म अपनाया था, और एक बेटे बीकचंद जिनका नाम था, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप याद रख सकते हैं। दोबारा से हम एक और बार
रिपीट करेंगे। सबसे पहले ज्ञानचंद जो था वो अकबर का समकालीन था और सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर उसने जो है इस्लाम धर्म को अपनाया था। उसका मकबरा कीरत पंजाब में है, कीरतपुर में। और बीकचंद जो उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म को अपनाया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिलासपुर रियासत के किस राजा के भाई ने उसे मरवा दिया था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संपूर्ण चंद। ठीक है, और कौन था वो भाई? वो था आपका रतन चंद। ठीक है, किसको मरवाया था? संपूर्ण चंद को। ठीक है, नेक्स्ट है, बिलासपुर का कौन सा राजा 1964 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे या चुना गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आनंद चंद। ठीक है, तो आनंद चंद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी निकलते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। सबसे पहले, बिलासपुर का अंतिम राजा कौन था? तो बिलासपुर का जो अंतिम राजा था वो था आपका आनंद चंद। ठीक है, और महात्मा गांधी के जो है साथ साथ शिष्य भी था। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है वो बिलासपुर का राजा कौन था? तो वो भी था आपका आनंद चंद। बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त कौन था? वो भी था आनंद चंद। 1957 में हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए जो है वो चुना गया था। बाकी बिहार के लिए मैंने आपको बता दिया, बट साथ साथ 1957 में जो है वो हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए भी चुना गया था। बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जो है वो आनंद चंद के बारे में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई किस राजा ने शुरू करवाई थी? यानी कि बिलासपुर शहर में जो पानी की सप्लाई थी या फिर वो किस राजा के समय में शुरू हुई थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका विजय चंद। ठीक है, विजय चंद के टाइम में जो है बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी। और कुछ और जो इंपॉर्टेंट काम थे वो थे कि 1900 में बिलासपुर में रंग महल का निर्माण जो है वो विजय चंद ने करवाया था। कब करवाया था? 1900 में। किसने करवाया था? विजय चंद ने। ठीक है, रंग महल एक आपका कहीं और भी पड़ता है तो कमेंट करके बताइएगा कहां पर पड़ता है और किसने करवाया था। उम्मेद सिंह, मैं आपको नाम बता देता हूं, बट पड़ता कहां पे वो आपको बताना है। बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? ये बनाया था विजय चंद ने। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने? विजय चंद ने। और विजय चंद की मृत्यु जो थी वो बनारस में हुई थी। ठीक है, किस राजा की मृत्यु जो है वो बनारस में हुई थी बिलासपुर के? तो वो थे आपके विजय चंद। तो ये 1, 2, 3 और 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर के किस राजा ने रियासत के अभिलेख देवनागरिक लिपि में रखने और सारे कामकाज देवनागरिक लिपि में करने के आदेश जारी किए थे? यानी कि बिलासपुर के जो भी अभिलेख हैं उनको देवनागरी लिपि में रखा जाएगा और जितने भी काम होंगे वो सेम लिपि में होंगे। ये आदेश जो है वो किसने जारी किए थे? तो ये किए थे आपके अमरचंद ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अमरचंद। और कब किए थे? तो ये किए थे 1885 में। तो ये नायब तहसीलदार में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से साल में जो है ये काम किए गए थे? तो 1885 में किए गए थे। किसने किए थे? अमरचंद ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बात करें अगर अमरचंद के बारे में, तो अमरचंद के समय बिलासपुर में धुमा आंदोलन और जुग्गा आंदोलन हुए थे। ठीक है, जो बिलासपुर का गेड़ भी था वहां पर जुग्गा आंदोलन और धुमा आंदोलन दोनों किसके टाइम में हुए थे? वो हुए थे आपके अमरचंद के टाइम पे। तो ये 2 पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु महोली नामक स्थान पर हुई थी? कौन सा राजा था जो महोली नामक स्थान पर मरा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट हीराचंद। हीराचंद जो था वो महोली नामक स्थान पर मरा था। और अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हीराचंद ने 1857 के विद्रोह में जो है वो अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तो ये मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय का राजा बिलासपुर का कौन था? वो था आपका हीराचंद। तो इसके समय को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को जो है वो बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा राजा? हीराचंद। ठीक है, हीराचंद ने सबसे पहले क्या है भू सुधार शुरू किए थे आपके बिलासपुर में। ठीक है, तो आपको ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है। और एक क्वेश्चन बनता है स्वर्णकाल और दूसरा बनता है काला युग। ठीक है, तो काला युग के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो स्वर्णकाल किसके समय में था? वो था आपका हीराचंद। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के समय को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, काला युग कौन सा था ये आपको बताना है, किस राजा के समय में था? तो वो था आपका खड़कचंद। ठीक है, खड़कचंद के टाइम को जो है वो काला युग बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1819 में जब देसा सिंह मजेठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महानचंद।
देसा सिंह मजीठिया ने कब आक्रमण किया था बिलासपुर में? 1819 में, और वहां का राजा था आपका महानचंद। महानचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बिलासपुर में सबसे लंबे समय तक जो है वो महानचंद ने शासन किया था, लगभग 46 वर्षों तक जो है वो महानचंद राजा रहे हैं। इस राजा के समय संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो महान चंद ने ही 1803 में गोरखों से मदद मांगी थी, क्योंकि जब संसार चंद ने जो है वो बिलासपुर पर आक्रमण कर लिया था तो महान चंद ने जो है वो गोरखों को आमंत्रित किया था, मतलब कि उससे संसार चंद से लड़ाई के लिए। ठीक है, बिलासपुर 1803 से 1814 तक गोरखों के अधीन रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा, जो कि गोरखा कमांडर था, उसको बिलासपुर के रतनपुर किले में हराया था, और 6 मार्च 1815 को बिलासपुर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। तो ये सारे जो चीजें हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? वो हुई थी आपके महान चंद के टाइम पे। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को नादिर शाह ने बंदी बनाया था? ठीक है, ये जो राजा था वो नादिर शाह का समकालीन था, तो नादिर शाह ने इसको बंदी बनाया था। ये चीज आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब याद रखनी है कि अगर उसको नादिर शाह ने बंदी बनाया था तो ऑब्वियस बात है वो नादिर शाह का समकालीन था। ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका देवीचंद। देवीचंद को जो है वो नादिर शाह ने आपका बंदी बनाया था, और सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट यही हुआ कि नादिर शाह का जो है वो समकालीन था, और देवीचंद ने हिंदूर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग दे दिया था। हिंदूर कौन सा था? हिंदूर था आपका नालागढ़। ठीक है, और वहां का एक राजा था विजय सिंह, जिसको देवीचंद ने रामगढ़ का जो दुर्ग है या फिर किला है वो दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस राजा के समय कहलूर की यात्रा की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भीमचंद। भीमचंद के समय पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने आपकी कहलूर की यात्रा की थी। और अगर बात करें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भीमचंद लगभग जो है वो 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध में लगा रहा था, यानी कि उनके साथ उसके युद्ध होते थे। 1686 में भगानी के युद्ध में जो है वो गुरु नानक सिंह जी से हारा था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दोनों के बीच जो है वो 1701 में शांति संधि हुई थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, मतलब उसके बाद नहीं, उससे पहले भी गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 में नादौन के युद्ध में जो है वो मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, बिलासपुर के किस राजा को नादौन में 1667 में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर जो है वो मार दिया था? कौन सा वो राजा था जिसको जो है वो कांगड़ा के राजा ने मारा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीपचंद। दीपचंद वो राजा था जिसको धोखे से मार दिया गया था, खाने में जहर देकर। और दीपचंद की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर जो है वो बिलासपुर की थी, और दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1654 में धोलरा महल का निर्माण जो है वो दीपचंद ने करवाया था। राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियां को जय जय जैसी अभिवादन की प्रथा जो है वो इसी ने ही शुरू की थी। किसने शुरू की थी? वो की थी आपकी दीपचंद ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिलासपुर के किस राजा ने हिंदूर की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था, जो कि उन दोनों रियासतों में जो है वो लड़ाई का कारण बना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कल्याण चंद। कल्याण चंद ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी राजधानी कोट कहलूर से बदलकर सुनहानी कर ली थी? ठीक है, पहला कौन सा था? सुनहानी से बिलासपुर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यह है कि कोट कहलूर से बदलकर सुहानी करी थी, कब की थी? 1600 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, राजा का नाम जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बीकचंद। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने तातर खां को युद्ध में हराया था? अब जो ये राजा था वो सिकंदर लोधी का भी समकालीन था, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि तातर खां को हराया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अभिसंध चंद। अभिसंध चंद। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोधी का बिलासपुर का कौन सा राजा समकालीन था, तो अभिसंध चंद, या फिर तातर खां को किसने युद्ध में हराया था, तो वो भी अभिसंध चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजा हीराचंद ने स्वारघाट टैंक और जगतखाना टैंक का निर्माण किस साल करवाया था? सबसे पहले तो स्वारघाट टैंक और जगतखाना टैंक जो है वो कहां पर स्थित हैं? तो वो है आपके बिलासपुर में। दूसरी बात, इन दोनों टैंकों का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा हीराचंद ने करवाया था। और कौन से ईस्वी में या कौन से सन में करवाया था? तो 1874 में जो है वो इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
दियोली बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली फार्म किस साल स्थापित किया गया था? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली फार्म जो है वो कहां पर है? तो वो है आपका दियोली बिलासपुर में। और किस साल जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो 1962 में जो है वो इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर के पहले बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से थे। तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। बाकी जीके स्टडी आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।